everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. Today we are going to start with the next session on AP, which is based on sum of first n terms of an AP. So let us start the session. अब मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d, or this can be also written as n by 2 into bracket a plus an, where this Sn is nothing but sum of the first n terms. Sn stands for sum of first n terms, n stands for number of terms, a stands for the first term of the AP, again this n is number of terms, this d stands for the common difference. और इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब ये कैसे आ रहा है, मैंने अगर इसे स्प्लिट कर दिया मतलब 2a plus n minus 1 into d, ये आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन. अब इसको मैंने अगर ऐसे स्प्लिट कर दिया a plus a, 2a can be written as a plus a plus n minus 1 into d, so this is a plus, ये किसका फॉर्मूला है, this is the formula for nth term of an AP. ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ है. So therefore we can write this as a plus an. समझ में आ गया. अब ये फॉर्मूला हमें कहां पर यूज करना है, ये हम इन प्रॉब्लम्स के थ्रू समझ लेते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. So what is given? Find the sum of first 22 terms of the AP 8, 3, minus 2 and so on. चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में. AP दिया है एक, तो वो AP पहले मैं लिख लेता हूं. AP is 8, 3, minus 2 and so on. और अगर AP दिया है तो हम लोग इससे क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. The first term A, that is 8, and the common difference D, that is 3 minus 8, and this is equal to minus 5. समझ में आ गया. मुझे यहां से क्या क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये चीजें क्लियर है. इसके बाद अभी क्या करना है हमें, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, इसका मतलब हमें और क्या दिया गया है, n की वैल्यू 22 दी गई है. करेक्ट. We need to find the sum of first 22 terms. इसका मतलब हमें n की वैल्यू दी गई है 22, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, sum of first 22 terms मतलब S22, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं. पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं. Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी. सो n की जगह पर मैंने लिख दिया 22, तो यहां पर भी फिर से 22 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस इज माइनस ऑफ 5. कॉमन डिफरेंस इज माइनस 5. ये यहां से मैंने यहां पर रख दिया है. चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11 इन ब्रैकेट 2 into 8 is 16 plus 22 minus 1 is 21 multiplied by minus 5, and this is equal to 11 multiplied by 16 plus minus minus, and 21 multiplied by 5 is 105. 21 multiplied by 5 is 105. So this is equal to 11 multiplied by minus 89, और जो भी ये आंसर आएगा that will be the sum of first 22 terms of the given AP. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 979. Minus of 979 will be the sum of the first 22 terms. समझ में आ गया है. इस फॉर्मूला का यूज हमें कैसे करना है, दिस इंडिकेट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो वही मैंने यहां पर यूज किया है. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 1, उसके बाद दूसरा 2, उसके बाद 3 प्लस so on up to n, and we need to find this sum। अब क्या ये सीरीज मतलब 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n, whether this list of numbers form an AP? Yes। कैसे आप चेक कर सकते हो, आपको क्या करना है, लेट, जैसे हमने पहले भी किया है, लेट a1 is equal to 1, a2 is equal to 2, a3 is equal to 3, so therefore a2 minus a1 is also equal to 2 minus 1 is equal to 1, a3 minus a2 is equal to 3 minus 2 is equal to 1, therefore 1 2 3 4 so on up to n form an AP। ये लिखना भी जरूरी नहीं है आपको, बस मैंने समझ में आने के लिए आपको बताया, therefore these numbers form an AP। और हमें क्या करना है, इन सब की एडिशन कैलकुलेट करना है, मतलब फिर से यही फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए पहले हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। व्हाट इज a, द फर्स्ट टर्म इज 1, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n टर्म्स है, इसका मतलब n की वैल्यू n ही रहेगी, and what is the value of an, nth term, what is the value of an, the nth term is n। समझ में आ गया, तो ये डेटा हमारे पास है और हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हमारे पास ये फॉर्मूला है, Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d, करेक्ट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास a भी है, an भी है, तो कैन वी यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली? यस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला। मतलब अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और nth टर्म है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और nth टर्म है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला मैं अभी डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख देता हूं, Sn is equal to n by 2 into bracket a plus an, so this is equal to number of terms n as it is into bracket फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1 प्लस nth टर्म की वैल्यू है n, so we have the sum of first n positive integers as n into n plus 1 by 2. So the sum of n positive integers is n into n plus 1 by 2. अब ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। कैसे, देखिए, अगर आपको बोला गया है ऑब्जेक्टिव्स में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब आपको क्या करना है, बस n की जगह पर 100 रख देना है, सिंपल, दैट विल गिव यू द आंसर। मतलब अगर आपको पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको क्या करना है, इस n की जगह पर रख देना है 100 into 100 plus 1 divided by 2, एंड इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So third question is find the sum of this। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं किसका सम फाइंड आउट करना है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस so on up to -231, सॉरी -230। अब इसका सम फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए पहले क्या चेक करना पड़ेगा,
ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में आ गया तो प्रॉब्लम हम इजीली यूजिंग दिस फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एपी में है या नहीं। सो लेट फर्स्ट टर्म a1 is -5, a2 is equal to -8, a3 is equal to -11, correct? So a2 minus a1 is equal to -8 minus of -5, and this is equal to -8 minus plus 5, and this is equal to -3. Next, a3 minus a2 is equal to -11 minus of -8, and this is equal to -11 minus plus 8 is equal to -3. तो यहां से आपको दिख रहा है कि डिफरेंस कैसा है, फिक्स्ड। Therefore the given series forms an AP। तो मैं ऐसे लिख देता हूं as difference is fixed given list of numbers, ये पहले से करते आ रहे हो आप, given list of numbers form an AP। ठीक है, अब ये AP फॉर्म करता है, ये तो समझ में आ गया है। अगर AP फॉर्म करता है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड द सम। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। AP में है ये समझ में आ गया है हमें। So now we have the first term is -5, the common difference is -3, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है नीचे। उसके बाद nth term is -230, the last term is -230। बस अभी कैलकुलेट क्या करना है, इसका सम। तो sum of the nth terms is equal to sum of n terms, that is up to -230 is given by n by 2 into bracket। अभी मैंने बताया था अगर आपके पास a और an दोनों है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हो, a plus an, and this is equal to n by 2 into bracket, the value of a is -5 plus an is -230, and this is equal to n by 2 into bracket -5 minus 230 is -230। यहां तक आ गया। So from this we have got Sn as n by 2 into bracket -235। अब मिसिंग क्या है, we need to find the value of n। ठीक है, अब n कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, n कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, by using the formula of an is equal to a plus n minus 1 into d। ये हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा हुआ है। सो व्हाट इज an is -230, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इट इज -5 प्लस n minus 1 into the common difference is -3। so this becomes -230, ये इधर +5 हो जाएगा तो this becomes -225 is equal to -3n plus 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, you will get the value of n। so -225 ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। सो -225 -3 is equal to -3n। so -228 is equal to -3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो फ्रॉम दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ n as 228 divided by 3, and the value of n is 3 7s are 21, 76। एक बार n की वैल्यू आ गई देन क्या करना है, बस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो चलिए मैं यहीं पर कंटिन्यू करता हूं इसको। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -235। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो भी आंसर आएगा दैट विल गिव द सम ऑफ दिस सीरीज। इजी है। तो यहां पर मैंने दो चीजों का यूज किया है, एक है an, that is an is equal to a plus n minus 1 into d, and sn is equal to n by 2 into bracket a plus an। समझ में आ गया कैसे करना है।
चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना है पूरा कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। ये भी पोर्शन में इरेज कर लेता हूं। सो क्या दिया है क्वेश्चन में? अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year, production in the 10th year, and the total production in first 7 years. तो पहले आपको क्या करना है, इसको पहले समझ लेना है क्वेश्चन को। क्या बोला है? एक टीवी सेट्स का मैन्युफैक्चरर है और वो क्या कर रहा है, उस थर्ड ईयर में 600 सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, सेवेंथ ईयर में 700 टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। और यहां पर और एक स्टेटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो क्या दिया गया है? अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, हर साल, जैसे यहाँ पे थर्ड ईयर में 600 सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, सेवेंथ ईयर में 700 सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये यहाँ पर दिया है। और ये assuming that the production increases uniformly by a fixed number, इसका मतलब क्या है? हर साल उसका प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब एक फिक्स्ड नंबर है, सपोज 100। तो अगर ये साल 600 टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगले साल कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस करेगा? 700। अगर ये साल 700 प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगले साल कितने प्रोड्यूस करेगा? 800। 800 के बाद 900, 900 के बाद 1000। समझ में आ गया? इसका मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स, जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या फॉर्म करेंगे? दे फॉर्म एन एपी। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं, एज द प्रोडक्शन of TV sets increases uniformly every year by a fixed number, the number of TV sets in consecutive years form an AP. The number of TV sets produced, the number of TV sets produced in consecutive years form an AP. मैंने बोला है अगर अभी 100 प्रोड्यूस कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर 200, उसके बाद 300, उसके बाद 400। समझ में आ गया? तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, ये यहां तक क्लियर हो गया। एक और असम्पशन कर लेते हैं, लेट an be the number of TV sets produced in nth year. Let an be the number of TV sets produced in the nth year. इसका मतलब A1 क्या इंडिकेट करेगा? फर्स्ट ईयर में जो टीवी सेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो। A2 क्या इंडिकेट करेगा? सेकेंड ईयर में जो टीवी सेट का प्रोडक्शन हो रहा है वो। A3 number of TV sets produced in third year, A4 number of TV sets produced in fourth year। समझ में आ गया? नेक्स्ट अभी जो दिया है वो लिख लेते हैं। The number of TV sets produced in third year, the number of TV sets produced in third year is given as 600। उसके बाद number of TV sets produced in seventh year is 700। करेक्ट? थर्ड ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 600। सेवेंथ ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 700। यहां तक क्लियर है? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें क्या कैलकुलेट करना है?
द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर मतलब A1, मतलब फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है, दैट इज A। ठीक है, तो अब इन दो डेटा का यूज करके हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ दिस A3 इज इक्वल टू 600 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D। ये हमने प्रीवियस सेशंस में स्टडी किया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से आपको मिल जाएगा a प्लस 2d और ये 600 एज इट इज। सो फ्रॉम दिस वी हैव a इज इक्वल टू 600 माइनस 2d और इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज a7 इज गिवन एज 700। सेवेंथ ईयर का प्रोडक्शन 700 है। सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। अब a की वैल्यू यहां से यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज 600 माइनस 2d प्लस 6d इज इक्वल टू 700। सो 600 माइनस 2 प्लस 6 minus 2 plus 6 is plus 4d is equal to 700. Therefore we have 4d is equal to 700 minus 600 means 100 and this gives d as 25. तो ये d 25 है। इसका मतलब क्या है? हर साल टीवी सेट्स का प्रोडक्शन कितने से बढ़ रहा है? बाय 25 टीवी सेट्स। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में 100 है तो अगले साल कितने हो रहे हैं? 125। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर फाइंड आउट करना है a। तो a कैसे फाइंड आउट करोगे? d की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सिंपल। सो सब्स्टिट्यूट d is equal to 25 in equation number 1. So we have a is equal to 600 minus 2d. This is equal to 600 minus 2 into 25. So this is equal to 600 minus 2 into 25 is 50 and this is equal to 550. और ये किसकी वैल्यू आ रही है? a की वैल्यू आ रही है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? Therefore production in first year is 550। मतलब पहले साल कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर? 550 टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है फर्स्ट ईयर में। समझ में आ गया? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। मतलब 10th ईयर में वो मैन्युफैक्चरर कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? A10 सिंपल। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A10। 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे A10? बाय यूजिंग द फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d. So A10 is equal to, what is the first term now? First term is 550 plus 10 minus 1, that is 9, and d common difference is 25. So this is equal to 550 plus 10 minus 1 is 9 multiplied by 25. So this is 550 plus 25 into 9 is 225. This is equal to 775। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है? सॉरी 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 775 टीवी सेट्स का हो रहा है। इसके बाद आपको फिर से स्टेटमेंट में लिख देना है प्रोडक्शन इन 10th ईयर इज 775 टीवी सेट्स। प्रोडक्शन इन 10th ईयर इज 775। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स? फर्स्ट 7 इयर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स, इसका मतलब पहले साल का प्रोडक्शन प्लस दूसरे साल का प्रोडक्शन प्लस तीसरे साल का प्रोडक्शन प्लस चौथे साल का प्रोडक्शन
प्लस सो ऑन अप टू 7वें साल का प्रोडक्शन। इसका मतलब हमें क्या करना है, S7 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैसे करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू b एंड दिस इज इक्वल टू, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 7 इयर्स, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 7/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमें यहां पर मिल रही है 550 प्लस 7-1 इंटू द कॉमन डिफरेंस इज 25। बस सिंप्लीफाई करना है, you will get the answer. So this is 7/2 into bracket 550 into 2 will give you 1100 plus 7 minus 1 is 6. 25 into 6 is 150 और ये हो जाएगा 7/2 multiplied by 1250। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी आंसर आएगा दैट विल गिव द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स। इसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी आंसर आएगा दैट विल गिव द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स। समझ में आ गया? तो ये प्रॉब्लम्स ध्यान से सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।